ठीक है, चलो तो वो था थ्योरम 2। अब दोबारा इस चीज को समझो जरा। ठीक है, थ्योरम जो थी, दो टाइप के फंक्शन लेके जाऊंगा मैं, एक ये वाला एंड एक ये वाला। ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट आएगी इसकी ये, एंड इस पॉइंट पे टेंजेंट आएगी ये। हाँ है ना, राइट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, राइट। एंड यहां पे क्या आएगा, नॉन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, कोई भी हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट नॉन हॉरिजॉन्टल रहेगी अपनी। ये चीज क्लियर है, राइट। अब देखो इसके बाद हुआ क्या, जब मैं इस फंक्शन का मोड लूंगा तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। तो इस पॉइंट पे दो टाइप से हमने डेरिवेटिव को डिफाइन कर दिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आ जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट नाउ बोथ आर सेम, क्यों, क्योंकि एक ही लाइन है, यूनिक टेंजेंट बन रही है। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आएगा लेफ्ट हैंड साइड वाली टेंजेंट का स्लोप, राइट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड साइड वाली टेंजेंट का स्लोप, क्योंकि लाइन ही सेम है तो दोनों का स्लोप बराबर रहेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल। बट जब मैंने कर दिया मॉड, तो मॉड करने के बाद ये हो जाएगा ऐसे, राइट। एंड ये वाला टेंजेंट भी इस तरीके से हो जाएगा, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होगा ना ऊपर, ये समझ आ रहा है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा ये, और ये दोनों क्लियरली यूनिक लाइन नहीं है, तो यहां पे पीक आ जाएगा, राइट। इसीलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अनइक्वल हो गया हमारा। तो यानी कि इन दिस केस, ये वाले पर्टिकुलर केस के अंदर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, मोड लेने के बाद ये वाला पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्योंकि वही उसी पॉइंट से ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा ना, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉन डिफरेंशियल। ये चीज क्लियर हुई, यहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट, अब इधर आ जाओ। अब यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों क्या, जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, राइट। अब जब मैं मोड लूंगा तो ये वाली चीज ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यार ये वाली चीज जब ऊपर जाएगी तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन वो खुद ही एक्स एक्सिस है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वहीं का वहीं रह जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वहीं का वहीं रह जाएगा मोड लेने के बाद भी। तो मतलब अभी भी मोड लेने के बाद ये फंक्शन क्या रहेगा, डिफरेंशियल। ये समझ में आया, ये दो चीजें हैं। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि फंक्शन हमारा जो हमें दे रखा है मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट, इस कैटेगरी में आएगा या इस कैटेगरी में आएगा, तो हमें ये देखना है। अगेन दोबारा देखो, फंक्शन क्या था हमारा, ऐसा, या फंक्शन था ऐसा, मतलब एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है या एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, हमें ये चेक करना है। ये डिफरेंशिएट करेगा इस फंक्शन का। ये समझ में आया दोनों केसेस के लिए। तो अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, राइट, तो मोड करने के बाद वहां पे पीक आएगी, नॉन डिफरेंशिएबल बनेगा। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो मोड करने के बाद अभी भी वो क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल। कौन से पॉइंट पे, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो स्टेप 1, वाई इक्वल टू एक्स तो कट करके जाता है, ये स्ट्रेट लाइन है जो कट करके जाता है। अच्छा, स्टेप 1, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, जो अंदर वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, कहां पे हो रहा है, मतलब ये कहां कहां पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है। लेट्स से वो आगे एक्स इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो, ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास, है ना। एक्स इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सोन, ये सारे के सारे पॉइंट्स आ गए जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। अब हमें ये डिफरेंशिएट करना है कि वहां पे वो कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, इसके अंदर हमें डिफरेंशिएट करना है ना। तो उसके लिए हमने स्टेप 2 किया। तो देखो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा, 0, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा, नॉन जीरो। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश अल्फा, ये पॉइंट्स के लिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव निकालेंगे। मतलब इन सारे पॉइंट्स पे देखेंगे डेरिवेटिव क्या आ रहा है। देखो अगर तो आ रहा है नॉन जीरो,
या अगर आ रहा है 0। अगर तो डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो मॉड करने के बाद भी फंक्शन वहां पे क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू अल्फा। उस अल्फा पे फंक्शन क्या होगा, मोड करने के बाद डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? क्योंकि भैया डेरिवेटिव ही क्या आ रहा है, 0। तो यानी कि ये वाला केस जाएगा वो, है ना। और अगर नॉन जीरो आ रहा है, डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया, तो वो जाएगा ये वाला केस, यानी कि मोड करने के बाद वहां पे पीक बनेगा। तो इन दैट केस मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो होगा इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू अल्फा दैट पॉइंट। ये हमारी थ्योरम थी। ये समझ में आया अभी? अब क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है ये वाली चीज अभी? यस सर। राइट, ये नोट करो जरा, फिर एग्जांपल देता हूं इसका। हाँ जी, 4 एग्जांपल देखो जरा। सबसे पहला मोड ऑफ एल एन एक्स, राइट। तो कुछ नहीं करेंगे, मोड के अंदर वाली जो चीज है एल एन एक्स, सबसे पहले वो देखेंगे वो 0 कहां पे जा रहा है। एल एन एक्स क्या होता है बेसिकली, लॉग ई एक्स। तो एक्स क्या आ जाएगा, ई की पावर 0 दैट इज 1। वैसे भी एक्स इक्वल टू 1 पे एक्स एक्सिस को टच या कट जो भी है अभी नहीं पता करके जाता है ना। तो अब 1 पे डेरिवेटिव देखेंगे एल एन एक्स का। तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 बाय एक्स। नाउ एट एक्स इक्वल टू 1 ये क्या जाएगा, 1। तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ या ना। तो बेसिकली ये भैया एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, क्योंकि डेरिवेटिव 0 नहीं आ रहा। तो अगर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो कट कर रहा है, तो मॉड करने के बाद वहां पे क्या आ जाएगा, पीक। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। मॉड ऑफ एल एन एक्स क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। और बाकी हर एक पॉइंट पे अगर हम देखेंगे वहां पे तो वैसे भी, या तो देखो ये चीज ऑब्जर्व करो, ये एल एन एक्स ना, अब मॉड करने के बाद ये हो जाएगा ऐसा, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी। तो मैं तो सिर्फ यहां पे बोल रहा हूं नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बाकी हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल। बाकी हर एक पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल है, सिर्फ 0 पे ये जहां पे रिफ्लेक्ट करके ऊपर जा रहा है, वो पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस को टच या कट कर रहा था, उसके ऊपर हम इसके रिलेटेड कमेंट करें। बाकी हर एक पॉइंट पे तो उसका बिहेवियर एज इट इज रहेगा। पहले डिफरेंशिएबल था तो मोड करने के बाद भी डिफरेंशिएबल होगा, अगर पहले नॉन डिफरेंशिएबल था तो मोड करने के बाद भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये देखो जरा, मोड साइन एक्स, तो हमने साइन एक्स को पकड़ा, हमने इसका किया डेरिवेटिव, क्या आ गया, cos एक्स। सॉरी, सबसे पहले देखेंगे 0 कहां पे जा रहा है। तो साइन एक्स कहां पे 0 जा रहा है, एन पाई, 0 पाई 2 पाई 3 पाई सब पे देखेंगे ना अभी, एन पाई। अब निकाला इसका डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया cos एक्स, एंड एन पाई पे क्या होता है ये, प्लस माइनस 1। 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, इवन वाले पाई पे जो होता है प्लस 1, एंड पाई पे, 3 पाई पे, 5 ऑड वाले पाई पे क्या होता है ये, माइनस 1। ये तो प्लस माइनस 1 आ रहा है, विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। और बाकी हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल। चलो मॉड साइन एक्स देखते हैं अब क्या होता है। यही होता है, नीचे से जब ऊपर आता है तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इन सब पे क्या होगा, पीक आ रहा है, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अपने आप मिल गया नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर हुआ सीधा? हाँ जी, क्लियर हुआ पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? राहुल, तैमूर, हाँ भाई आर्यन, क्लियर हो रहा है पक्का? चले, चलो अब अगला एक्स साइन एक्स। तो पहले एक्स साइन एक्स देखते कहां पे 0 जाएगा। तो एक्स साइन एक्स इक्वल टू 0, या तो एक्स 0 या तो साइन एक्स 0, और साइन एक्स 0 कहां पे होगा, एन पाई। अच्छा, 0 भी एन पाई के अंदर ही काउंट हो जाता है, तो सिंपली एक्स इक्वल टू क्या आ गया,
एन पाई, एन को जीरो रखोगे तो एन पाई जीरो बन जाएगा ना, तो जीरो भी इसी के अंडर काउंट हो जाएगा, तो बेसिकली एन पाई आ गया, हाँ या ना। नेक्स्ट, हाँ जी पक्का ना, हाँ नेक्स्ट। अब अपने को इन पॉइंट्स पे क्या देखना है, डेरिवेटिव क्या जा रहा है, तो हमने इसका किया डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब हमने एन पाई पुट करा दिया, तो देखो साइन एन पाई प्लस एन पाई इंटू कॉस एन पाई, तो साइन एन पाई क्या होता है जीरो, प्लस एन पाई इंटू कॉस एन पाई क्या होता है प्लस माइनस वन। तो अगर ये जीरो जाएगा तो होता, अब कौन से एन के लिए जीरो जा रहा है, जीरो के लिए। अगर यहां पे एन हो जाए जीरो, एन का जीरो मतलब इधर जीरो होना मतलब एक्स की वैल्यू जीरो होना, राइट। अगर एन जीरो हो जाए तो ये पूरी चीज जीरो चली जाएगी, राइट। अगर एन जीरो हो गया तो बेसिकली जो डेरिवेटिव है वो जीरो जा रहा है, एंड एन अगर मेरा नॉन जीरो है तो जो डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो जा रहा है, हाँ या ना, ये चीज समझ आ रही है। तो एन इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो, राइट। एन एन नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशियबल, यहां पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियबल। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव नॉट जीरो आया, एंड यहां पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव जीरो, तो हेंस मॉड करने के बाद डिफरेंशियबल। तो जो मॉड एक्स साइन एक्स है, राइट, ये जीरो पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशियबल, राइट। बाकी हर एक एन पाई पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल। अब इनको छोड़ के, एन पाई वाली चीजों को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे ऑलरेडी वो क्या था, डिफरेंशियबल, क्योंकि ये तो वो पॉइंट है जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट या टच कर रहा था। बाकी हर एक पॉइंट पे वो ऑलरेडी क्या है, डिफरेंशियल, क्योंकि बाकी हर एक पॉइंट पे मोड एज इट इज ओपन हो जाएगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और अगर एज इट इज ओपन हो रहा है तो एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा मेरा, देखो डिफरेंशियबल इंटू डिफरेंशियबल, तो दैट इज डिफरेंशियल। ये समझ में आया, पक्का। इसका एक्स साइन एक्स का ग्राफ, जगह चाहिए उसको बनाने के लिए। चलो देखो, एक्स साइन एक्स जो है लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स होगा, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स, तो लेस देन इक्वल टू एक्स। मिनिमम वैल्यू -1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू एक्स बनाया एंड y इक्वल टू माइनस। अब इन दोनों के बीच बीच में रहेगा, है ना, तो इन दोनों के बीच बीच में बेसिकली साइन का कर्व बन जाएगा। ये होता है एक्स साइन एक्स। अब मोड करोगे नीचे वाली चीजें ऊपर आ जाएंगी, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी टच करके जा रहा है, तो मोड करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पे बाकी हर एक पॉइंट पे क्या आ जाएगा, पीक, है ना। लेकिन यहाँ पे पीक नहीं आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी टच कर रहा था तो टच करके रहेगा, वापस मोड करने के बाद भी टच करेगा। ये समझ में आया, नीचे की तरफ मतलब नीचे की तरफ ऊपर। अच्छा भैया, एक्स साइन एक्स जो होता है इवन फंक्शन है, तो जो इधर बनेगा वही इधर बनेगा, है ना। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करो, इसका भी नेगेटिव आगे कट जाएगा, तो सेम आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, तो जो इधर वही इधर बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। अच्छा, अगर इधर एक्स स्क्वायर साइन एक्स होता फिर बनता, फिर उल्टा ऊपर नीचे बनता, फिर ऑड फंक्शन हो जाता है। अब ठीक है, चलो पहले कर लो, नोट कर लो, फिर मैं इसका बताता हूँ। वही, ये वही तो है, ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स नहीं है, अरे ये एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन नहीं है, एक्स साइन एक्स है। नहीं सेम नहीं बनेगा, उल्टा बनेगा, मतलब ये ऐसा जाएगा। मतलब अगर ये ऊपर से ऐसा करके जा रहा है तो ये नीचे से ऐसा करके जाएगा, उल्टा बिहेवियर है। इधर का अगर पहला कर्व ऊपर की तरफ है, इसका पहला कर्व नीचे की तरफ होगा, ऐसा होगा, ये उल्टा बिहेवियर होगा।
अब देखो अंदर वाला एक्स क्यूब है, तो पहले देखा वो कहां पे जीरो जा रहा है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे। अब जीरो पे इसका डेरिवेटिव देखना, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्या जाएगा डेरिवेटिव? तो भैया जीरो जा रहा है, तो यानी कि टच करके जा रहा है, तो मॉड एक्स क्यूब क्या होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो डिफरेंशिएबल। और जीरो पे तो डिफरेंशिएबल है, बाकी हर एक पॉइंट पे क्या होगा, वहां पे भी डिफरेंशिएबल, हेंस ओवरऑल डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा ये समझ में आ रहा है बाकी पॉइंट्स पे क्यों डिफरेंशिएबल होगा? इसका रीजन क्लियर है ना, क्योंकि ये ओपन होके तो क्या जाएगा एक्स क्यूब या माइनस एक्स क्यूब, कहां पे व्हेन एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स क्यूब इज लेस देन जीरो, यही होगा ना। तो बाकी पॉइंट पे तो एक्स क्यूब तो डिफरेंशियल पॉलिनोमियल है, डिफरेंशियल। तो कहां पे चेंज हो रहा है, जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, डेफिनेशन चेंज हो रही है जीरो वाले पे, तो इसलिए हम बस जीरो पे देख रहे हैं। जहां जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बेसिकली सिर्फ उसी पॉइंट पे देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसी पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। एट द एंड ये भी आ उसी में रहा है कि उस पॉइंट के अराउंड डेफिनेशन चेंज हो रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसलिए वहां पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, कर लो, ये नोट कर लो। करो।
चलो ये करो जरा। हाँ जी, तो ये वाला x इंटू मोड x, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। ये एक f इंटू जी चला गया, प्रोडक्ट चला गया। अब प्रोडक्ट के अंदर x जो है वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल है, g जो है वो कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियबल है एट x इक्वल टू 0। 0 को छोड़ के ये x बन जाएगा, तो पॉजिटिव के लिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर विच इज ऑलवेज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, नेगेटिव के लिए माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल। तो 0 पे ही हमें डाउट हो रहा है, बाकी सब पे तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल है ही है। अब 0 पे क्या होगा, ठीक है, ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, ये कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियबल। अब हमारी थ्योरम है फर्स्ट वाली, क्या कि जो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल वाला फंक्शन है वो अगर 0 पे 0 जा रहा है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिफरेंशियबल। अब ये वाला फंक्शन कौन सा मेरा x, x 0 पे 0 होता है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0। तो 0 पे भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियबल। तो ऑल रियल पे ये डिफरेंशियबल है। क्लियर हुआ, पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, सेकेंड वाला अगेन साइन एक्स इंटू मॉड एक्स, है ना, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल। ये वाला क्या, कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड एक्स 0 के आगे पीछे डेफिनेशन चेंज करता है और पीक आ जाता है वहां पे इसका। तो 0 पे बात करूं तो ये वाला जो फंक्शन है ये भी क्या जा रहा है 0 पे, 0 एट एक्स इक्वल टू 0। मेरा जो साइन होता है साइन 0 क्या हो जाएगा, बेसिकली 0 हो जाएगा। तो इसका 0 जाना ओवरऑल फंक्शन को डिफरेंशियबल बना देगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 0 पे डिफरेंशियबल हो जाएगा, और उसको छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे तो डिफरेंशियबल था ही, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियबल फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल। ये क्लियर है। एन पाई वाला क्यों आएगा, पहली बात तो ये बता ना, एन पाई वाला क्यों आएगा, साइन साइन मोड के अंदर है क्या, साइन थोड़ी ना मोड के अंदर है, मोड के अंदर तो x है, उसका एन पाई के साथ क्या लेना देना, ठीक है ना। यहां पे आएगा भाई फोर्थ में, तो फोर्थ तो नहीं बता रहा, अच्छा फिर तो गलत ही बता रहा था। चले चले, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो पहले दो में, पक्का है तो बोल दो प्लीज। ये वाला, ये वाला, हाँ वो ऊपर वाला भी है, 0 पे भी है, बाकी सब पे भी है, तो ऑल रियल पे है, बिल्कुल सही है। चले आगे, वो डिफरेंशियबल है, उसको क्यों करना है 0, पहले ये बता, वो तो डिफरेंशियबल इंटू डिफरेंशियबल है ना, एक्स भी डिफरेंशियबल साइन एक्स भी डिफरेंशियबल, वो तो डिफरेंशियबल इंटू डिफरेंशियबल है, वो तो डिफरेंशियबल हो गया। अब अच्छा अगर नेगेटिव की बात करूं मैं, मोड एक्स के अंदर एक्स नेगेटिव है, तो मोड एक्स के ओपन होगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इंटू साइन, वो भी डिफरेंशियबल इंटू डिफरेंशियबल। इसलिए बोल रहा हूं ना कि जहां पे मोड एक्स वाली चीज 0 हो रही है, उस पॉइंट को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे तो डिफरेंशियबल है, तो अपन सिर्फ कहां पे चेक करेंगे, 0 पे, बात खत्म, ठीक है ना। बाकी पॉइंट पे तो चेक करना ही नहीं है, और मोड के अंदर वाली चीज के लिए वो करते हैं इक्वल टू 0 करके, वो डेरिवेटिव जो ढूंढते हैं, थ्योरम 2 जो तो हमने किया, वो तो मोड के जो बाहर है उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन उसके कारण चेंज नहीं हो रही, मोड के अंदर वाले के कारण चेंज हो रही। चले अब देखो आगे, तो जैसे मोड cos x है, मोड x इंटू cos x है ना, तो अगेन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल इंटू मोड x क्या है, कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0। 0 को छोड़ के अगेन ये क्या बन जाएगा, या तो x cos x पॉजिटिव के लिए, या तो माइनस x cos x डिफरेंशियबल इंटू डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल। तो 0 पे अपने को चेक करना है। अब जो कंटिन्यूस वाला फंक्शन है वो 0 पे क्या जा रहा है, cos 0 क्या होता है 1, ये तो 0 जा ही नहीं रहा, यानी कि थ्योरम 1 एप्लीकेबल नहीं है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 0 पे नॉन डिफरेंशियबल।
अब ये अगर तुम्हें ज्यादा ही डिटेल में कंफर्म करना है, थ्योरम नहीं समझ में आ रही, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो। या फिर देखो मॉड एक्स डिसकंटिन्यूटी तो लाता नहीं है, कंटिन्यूस रहेगा, तो इसका ओपन किया हमने, क्या बन जाएगा एक्स कॉस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स कॉस एक्स व्हेन एक्स इज, ये फंक्शन आ गया। और हमने क्या बोला था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं इसका डेरिवेटिव कर सकता हूं, जो स्कूल में एप्लीकेबल मेथड नहीं है, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं इसका डेरिवेटिव कर सकता हूं, 0 पे उसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ऐसे देख लो, 1 इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स, इसका एग्जैक्टली नेगेटिव लग जाएगा ना, तो माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स, अच्छा एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा +1, ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस नॉन डिफरेंशिएबल। इससे भी आ जाएगा, ये वाला मेथड भी कर सकते हो, ये भी इजी है, ये भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ थ्योरम वाला मेथड थोड़ा ज्यादा इजी है। ये समझ में आया, दोनों मेथड क्लियर हुए, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? Yes, sir. Yes, sir. अगला देखो, दिखना तो नहीं है, हटाओ ना, हाँ देखो, तो मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स, पक्का देख ले, है तो बोल दे, चल समझा दे समझा दे। हाँ जी भैया अब आया जी, अच्छा जो दे रखा था उसको नहीं माना, मतलब जो दे रखा था वो नहीं माना, खुद की तरफ से सबका मोड ले लिया, मैं भी वही बोल रहा हूँ, जो दे रखा था वो नहीं किया, खुद से एक नया फंक्शन बना लिया। अच्छा तो अब ये चीज पहले देखना कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, राइट, तो जहां जहां पे ये 0 जा रहा है क्या हो जाएगा x इक्वल टू एन पाई, और ये हर एन पाई पे एक्चुअली में नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि पीक आ जाएगा, डेरिवेटिव कॉस्ट जो होता है एन पाई पे नॉन जीरो होता है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं एन पाई की बात करूं, इसके अंदर कौन सा वाला एन पाई का एक नंबर है, या एन पाई में से आने वाला कौन सा नंबर है जहां पे x 0 हो रहा है, 0, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 0 एंड एन पाई एक्सेप्ट 0, ठीक है, 0 को अलग कर दिया, बाकी सबको अलग कर दिया। अब 0 पे ये वाला जो फंक्शन है जो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है वो 0 जा रहा है, तो ये कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है, तो लेकिन इसका 0 जाना ओवरऑल क्या कर देगा, डिफरेंशिएबल बना देगा, तो 0 पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल, एंड बाकी सब पे क्या हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि वो नॉन जीरो चला जाएगा। तो ओवरऑल नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे गया, सिर्फ और सिर्फ यहां पे, बाकी हर एक पॉइंट पे क्या जाएगा ये डिफरेंशिएबल। क्लियर हुआ, पक्का, हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. ठीक है, हाँ जी एक बार फिर से बता दो। फिर से बता रहा हूं, गुनिका देखो ये एक एक्स आ गया, एक अलग फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स, ये अलग से मॉड साइन एक्स डी ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अब बच्चे ये देखो, ये वाला जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, y इक्वल टू x, इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन वैसे भी, हाँ जी। राइट। अब हमें ये देखना है कि मॉड साइन एक्स कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, दो तरीके ढूंढने के इसके, ठीक है, पहला या तो ग्राफ के थ्रू, तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, तो ये सारे के सारे पीक्स आ रहे हैं ना, तो ये होते हैं एन पाई, एक तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन के थ्रू हमने देख लिया। अगर ये भी ना पता चले, ठीक है, अगर ये भी ना पता चले तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जो अभी हमने थ्योरम 2 की थी, ठीक है, कि मॉड करने के बाद कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आती है, वो वाली चीज के थ्रू कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, मॉड साइन एक्स का हमें देखना है कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, उसके लिए हमने साइन एक्स वाली चीज उठाई और वो देखा कहां पे 0 होता है, तो साइन एक्स कहां पे 0 होता है एन पाई पे। अब हर एक एन पाई पे अंदर वाले का डेरिवेटिव देखेंगे वो 0 है या नॉन 0 है, अगर तो नॉन 0 है तो मॉड करने के बाद नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अगर वो 0 है तो मॉड करने के बाद डिफरेंशिएबल। यही था थ्योरम हमारी थ्योरम 2, राइट। तो हमने किया इसका डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, एंड cos x एन पाई पे क्या होता है +-1, इट इज नॉट 0,
सो बेसिकली एट x इक्वल टू n पाई मोड साइन x क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल। गुनिका ये क्लियर हुआ कि मोड साइन x कहां पे नॉन डिफरेंशियबल हो रहा है, सबसे पहले हमने थ्योरम 2 से कर लिया। Yes, sir. तो हमें ये पता चला दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल, एन पाई पे कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशियबल। अच्छा अगर मैं एन पाई को छोड़ के बात करूं, इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल एन पाई को छोड़ के। अब एन पाई के अंदर से गुनिका दो पॉइंट आए, एक जीरो एंड एक बाकी सारे के सारे पॉइंट्स, मतलब नॉन जीरो वाले पॉइंट्स, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई एंड सो ऑन। ये समझे? Yes, sir. अब इनके अंदर अगर मैं देखूं तो जीरो पे अब ये बन गया हमारा वो वाला फंक्शन f इंटू जी वाला, ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल, कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशियबल। इसके अंदर ओवरऑल चीज डिफरेंशियबल कब जाती है, जब ये वाला फंक्शन होता है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल वाला फंक्शन, ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो चला जाए। तो जीरो वाले फंक्शन के अगर मैंने x इक्वल टू जीरो देखा तो एग्जैक्टली x इक्वल टू जीरो पे जो f वाला फंक्शन है दैट इज x, ये तो जीरो जा रहा है, तो ओवरऑल ये इसकी नॉन डिफरेंशियबिलिटी को भी कन्वर्ट करके डिफरेंशियबल बना देगा। ये समझे? ये थ्योरम 1 आ गई। अब Yes, sir. पक्का? हाँ जी, sir. राइट, तो जीरो पे डिफरेंशियबल हो जाएगा और एन पाई माइनस जीरो वाले जो पॉइंट्स हैं, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उन पे एक्स जीरो नहीं होता। ये वाला क्या है हमारा, नॉन डिफरेंशियबल, ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल, बट ये सिंस जीरो नहीं है तो फर्स्ट वाली थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियबल। तो ओवरऑल नॉन डिफरेंशियबल कहां पे गया, एन पाई एक्सेप्ट जीरो। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. Clear है. ठीक है, कोई भी डाउट इसमें? पक्का? चित्राक्ष क्लियर है? चले, चलो अब ये देखो, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करके क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स, इसका मॉड x माइनस 2 इंटू 3, राइट। तो ध्यान से देखो, दिस इज f कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल, दिस इज g एट x इक्वल टू 2 एंड 3, ये क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशियबल, क्योंकि 2 एंड 3 पे पीक आ जाएगा इसका, है ना, ये ऐसा क्वाड्रेटिक है ना, ये 2 एंड 3 वाला, ये समझे? पक्का? या फिर इसको अगर ढूंढना है तो वही वाला मेथड लगा सकते हो जो अभी हमने लगाया था, थ्योरम 2, मोड के बाद कहां कहां पे नॉन डिफरेंशियबल होता है। तो हमने अंदर वाली चीज देखी, कहां पे जीरो जा रही है, इक्वल टू जीरो करके 2 एंड 3 आ गया। अब इसका डेरिवेटिव देखोगे 2 एंड 3 पे वो नॉन जीरो आ जाएगा, तो इसलिए मोड करने के बाद 2 एंड 3 पे ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियबल। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? राइट, अब ध्यान से देखो, इनमें से एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू 2 एट एक्स इक्वल टू 3। तो देखो, जो 2 की अगर मैं बात करूं तो जो बाहर वाला फंक्शन है 2 पे क्या हो रहा है, 2 माइनस 2 0, तो यानी कि वो पूरा का पूरा जीरो हो रहा है। तो भैया f इंटू जी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल, कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशियबल, बट एट एक्स इक्वल टू 2 ये वाला फंक्शन क्या जा रहा है, जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, डिफरेंशियबल, ये डिफरेंशियबल हो जाएगा। हाँ या ना, ये थी थ्योरम हमारी। अच्छा, व्हाट अबाउट x इक्वल टू 3, ये तो नॉन जीरो है, तो ये नॉन जीरो होने के कारण ये नॉन डिफरेंशियबल रहेगा, तो यहां पे नॉन डिफरेंशियबल। तो ये ओवरऑल फंक्शन जो है ये सिर्फ एट x इक्वल टू 3 क्या होगा, नॉन डिफरेंशियबल, अदरवाइज हर एक पॉइंट पे क्या होगा, ये डिफरेंशियबल। ये क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? सर x इज इक्वल टू 2 वाला दोबारा बता दोगे? अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, मैत्री x इक्वल टू 2 में क्या हुआ, पहले तो देखो ये x माइनस 2 वाला जो फैक्टर है वो दोनों तरफ आ रहा है, बाहर वाले में भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल वाला जो फंक्शन है उसमें भी है, जो कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशियबल वाला है उसमें भी है। हाँ या ना? यस सर। तो ये बन गया मेरा ये वाला थ्योरम 1, f इंटू जी, ये 2 पे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल, ये 2 पे कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशियबल, बट 2 पे ये वाला फंक्शन जो है ये जीरो जा रहा है ना, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, तो 2 पे ये वाली चीज जीरो जा रही है, तो अगर ये वाली चीज जीरो जाती है तो ओवरऑल ये डिफरेंशियबल हो जाएगा, ये थ्योरम 1 थी हमारी, तो इसलिए 2 पे ये डिफरेंशियबल हो जाएगा। यस सर।
सिमिलरली 3 पे ये नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे 3 पे, ठीक है, ये चीज तो जीरो कंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशियबल है, ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल है, लेकिन 3 पे ये जीरो नहीं जा रहा है ना, तो ये 3 पे जीरो जीरो जाना जरूरी है। अगर वो जीरो जाएगा तो वो उसको डिफरेंशियबल बनाएगा, अदरवाइज नहीं बना सकता। ये Yes, sir. समझे? तो 3 पे नॉन Yes. डिफरेंशियबल हो गया। अब 2 एंड 3 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, तो 2 एंड 3 को छोड़ के वैसे ही हर एक पॉइंट पे डिफरेंशियबल है ना? तो 2 पे भी आ गया, तो सिर्फ 3 पे ओवरऑल नॉन डिफरेंशियबल आया, बाकी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल है। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. हाँ, 1 एंड 2 पे तो है ही ये डिफरेंशियबल, 1 का तो कोई लेना देना नहीं है। 1 पे तो ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल, ये 1 पे, ये देखो ये 1 पे, इधर 1 पे तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल है, ठीक है ना? अब देखो ये भी सारा मोड में आ जाता, बेसिकली ओवरऑल मोड आ जाता, तो फिर वो थ्योरम 2 लगाता तू। क्यों भैया, x-1 और x-3 भी तो आएगा। तो वो चेक करेंगे ना। अरे ऐसे कैसे? अगर तू बोल रहा है x-1 x-2 का स्क्वायर हो जाएगा, x-3 का मोड आ जाएगा, ये बोल रहा है ना तू, तो ये तो थ्योरम 2 लगेगी ना। तो थ्योरम 2 में अंदर सबसे पहले अंदर वाली चीज कहां पे जीरो जा रही है? x=1, x=2, x=3, इन सब पे जीरो जा रहा है। अब इन सब पे इनका डेरिवेटिव देखेगा, जिसका जीरो चला गया बात खत्म, वहां पे डिफरेंशियल, और 2 पे जाएगा जीरो, 2 पे जीरो जाएगा, 1 एंड 3 पे नहीं जाएगा, ठीक है ना? चले, चलो हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन ये अगर जीरो जा रहा है तो जीरो इंटू जो जो मर्जी जाए प्रोडक्ट तो जीरो जाएगा। ये तेरे माइंड में नहीं आया? देखो, तो x² - 4 इंटू x-2 की बार 1/3, राइट? x² - 4 इंटू x-2 की बार 1/3, तो इसका हमें देखना है कहां पे ये कंटिन्यूस डिफरेंशियल नॉन डिफरेंशियल वगैरह कहां कहां पे है। तो हमने ये देखा कि दिस इज x+2 इंटू x-2 की पावर 4/3, हाँ है ना? राइट, इधर से पावर 1 आ जाएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस। यार एक चीज बताओ, ये तो पॉलिनोमियल आ गया, तो ये तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल होगा, राइट? व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं इसको इंडिविजुअली देखूं, x-2 की पावर 4/3 है ना, तो डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा? 4/3 x-2 की पावर 1/3, ये डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो ये भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल है, तो ये भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल, ये भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल, तो ये तो ओवरऑल कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल आ गया, ये तो डायरेक्टली डिफरेंशियल इनटू डिफरेंशियल वाला चला गया, इसके अंदर कुछ लगना ही नहीं था। ये समझ में आया? पक्का? इसके अंदर तो नहीं कुछ थ्योरम वेरम लगा दी, इसमें लगना नहीं था। ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? Yes, sir. ठीक है Yes, ना, sir. कुछ मोड वर्ड था ही नहीं। चलो, मोड वर्ड था ही नहीं, नॉन डिफरेंशियल वाला देखना था ना पहले तो, ठीक है ना? क्लियर है? अगला, अब ये देखो जरा, ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल, अंदर वाली चीज x=1 एंड x=2 पे जीरो जा रहा है। अब पहले तो हमें देखना है ना कि कहां पे डिफरेंस, मतलब अंदर वाली फंक्शन जो है कहां पे डिफरेंशियल एंड नॉन डिफरेंशियल है, राइट? अभी यहां पे देख के पता नहीं चल रहा, क्योंकि एक x-1 का स्क्वायर आ गया, तो पहले मैंने अंदर वाले, अब ये सिर्फ इस वाले पार्ट पे थ्योरम 2 लगाएंगे कि मोड करने के बाद ये वाला फंक्शन कहां कहां पे डिफरेंशियल, कहां कहां पे नॉन डिफरेंशियल हो रहा है। तो हमने क्या किया, एट x=1 एट x=2 लिया,
अंदर वाली चीज जीरो दिखी। अब देखना अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव कहां पे जीरो या नॉन जीरो जा रहा है, ये थी थ्योरम 2। तो इसका डेरिवेटिव देखा क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 की पावर 2 x माइनस सॉरी पावर 1 x माइनस 2 एज इट इज प्लस x माइनस 1 की पावर 2 एंड इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो सिर्फ ये बचा। अब देखो अगर मैंने 1 पुट किया, ये भी जीरो, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो एट x इक्वल टू 1 f डैश x इज 0, तो देयरफॉर मॉड ऑफ f ऑफ x क्या होगा, डिफरेंशिएबल। अच्छा एट x इक्वल टू 2 पुट किया, तो 2 पुट करके ये जीरो जा रहा है, ये नॉन जीरो जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ये नॉन जीरो हो जाएगा, हाँ या ना। तो बेसिकली एट x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अब ध्यान से देखो जरा, ये पहला वाला फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, अगला वाला फंक्शन कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। बाकी हर एक पॉइंट पे तो ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ही है। तो 2 पे बात करते हैं। अब 2 पे क्या ये वाला फंक्शन जो है ये जीरो जा रहा है ना, ये तो जा नहीं रहा। अगर माइनस होता तो चल जाता, फिर 2 पे जीरो चला जाता, तो यानी कि 2 पे भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाता। लेकिन अभी तो ये जीरो जा नहीं रहा, तो अगर ये जीरो जा नहीं रहा तो ओवरऑल क्या होगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल। तो एट x इक्वल टू 2 इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। बाकी हर एक पॉइंट पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो 1 पे तो डिफरेंशिएबल है ना, ये वाला डिफरेंशिएबल था, पहले वाला दूसरा वाला भी डिफरेंशिएबल था, तो डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, पक्का। अब ये वाला देखो, ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब अगर मैं इसकी बात करूं, मॉड ln x का क्यूब है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा अंदर वाला फंक्शन जो है ln x का क्यूब, इसको अलग से पहले देखते हैं कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ln x का जो क्यूब है अंदर वाला फंक्शन, ये जीरो कहां पे जा रहा है, जहां पे ln x जीरो होगा, यानी कि log e जीरो होगा, तो x इक्वल टू e की पावर 0 1, तो 1 पे ये जीरो जा रहा है। अब 1 पे अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे, तो ln x का क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 ln स्क्वायर x इंटू ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x। अब x को 1 पुट करो, तो 3 इंटू ln 1 जीरो हो गया, 0 इंटू 1 बाय 1, तो ये ओवरऑल चला जाएगा 0। तो भैया ये तो एक्चुअली में क्या है, डिफरेंशिएबल। तो ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, ओवरऑल डिफरेंशिएबल। बस बात खत्म। क्लियर हुआ, पक्का। ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. चलो